मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये हमारा कल का ही टॉपिक है। हम 4 दिन से मुसलसल ये बात पढ़ रहे हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हें दुनिया का वारिस बनाया है। मैंने तुम्हें क्या बनाया? दुनिया का वारिस बनाया। और मैं चाहती हूँ कि आप सबों की जिंदगी में खुदा की फाइनेंशियल ब्लेसिंग आए। आज मैंने खुदा के कलाम में एक बड़ी अजीब बात सीखी और वो ये बात थी कि हम जब अमीर होने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अक्सर हम लोग कर्जे में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं और परेशानी में आ जाते हैं। हम क्यों आते हैं? हम कर्जे में, तकलीफ में, परेशानी में इसलिए आते हैं क्योंकि जब हम अपनी इनकम से ज्यादा अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के पीछे भाग रहे होते हैं। हमारी इतनी इनकम नहीं होती लेकिन हम पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहे होते हैं, या हमें किसी को दिखाना है कि हमारे पास कौन सा फोन है, हमारे पास कौन सी गाड़ी है और हमारे पास क्या है। और इससे नुकसान क्या होता है? अब सुनिएगा मेरी बात गौर से। जब हम अपने पैसों के बजाय हम ज्यादा पैसे उधार लेके या अपनी लाइफस्टाइल को बिल्ड करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम कर्ज में आ जाते हैं, हम उधार के अंदर आ जाते हैं, या हम किसी ना किसी चीज के अंदर आ जाते हैं। जब हम किसी ना किसी चीज के अंदर आते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि मैथ्यू 6:33 हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। अब वो क्यों हमारी जिंदगी में काम नहीं करता? मैथ्यू 6:33 आपकी जिंदगी में काम ही नहीं कर सकता क्योंकि जब आपने पेमेंट्स देनी है, जब आपने कर्ज अदा करना है, जब आपने किस्तें देनी है, जब आपने अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना है, तब आप कैसे बैठकर मैथ्यू 6:33 यानी कि पहले तुम उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो और ये चीजें भी तुमको मिल जाएंगी, पूरा करेंगे। आप नहीं कर सकते हैं। इवन मैं अपनी जिंदगी में, मैं खुदा पर फेथ रखती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि खुदा इंक्रीज करेगा, लेकिन मैं कभी उस चीज के लिए नहीं जाती जिसके लिए मुझे किस्तों के सिस्टम को फॉलो करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं अपनी दूंगी कि खुदा मुझे मंथली इतना ब्लेस कर रहा है कि मैं इजीली एक बड़ी गाड़ी निकलवा सकती हूँ और मैं उसकी इंस्टॉलमेंट दे सकती हूँ। और मैं उसमें क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, बट आई डोंट गो फॉर इट। आई डोंट गो फॉर इट। द रीजन इज दैट बिकॉज मैं ये प्रेफर ही नहीं करती हूँ कि मैं इंस्टॉलमेंट के चक्कर में पढूं। मैं अपने आप को इस तरह की किसी तरह की भी फाइनेंशियल कमिटमेंट में कमिट नहीं करती हूँ। मैं ये बिलीव करती हूँ कि मैं शायद बहुत छोटी गाड़ी के लिए चल जाऊं, लेकिन मैं नेट कैश पेमेंट पर बिलीव रखती हूँ कि खुदा हमें ब्लेस करे। अब आप लोगों ने क्या करना है? हम क्या करते हैं? हम अपने लाइफ स्टाइल को, ये मैं आज आपके लिए बात करी ताकि आप सीखें, हम अपने लाइफ स्टाइल को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को ट्रबल और प्रॉब्लम में ले आते हैं। लेकिन अगर आप खुदावंद में मसरूर हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं, तो मेरे नहीं ख्याल से आप अपने लाइफ स्टाइल को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। आखिरकार मैं आप सबकी मेंटर हूँ और मैंने कभी भी, इवन आप लोगों को कलाम सिखाते हुए भी, मैंने कभी इस लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं किया जहां पर मुझे ये प्रेशर हो कि मुझे अपनी शीप से ज्यादा अमीर लगना है। और खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। और प्रॉस्पेरिटी हमारे लिए सिर्फ अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। हाउ फैट आवर बैंक अकाउंट इज, हमारा ये नहीं होना चाहिए कि कितना ढेर हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। अगर मैं पीसफुली सो रही हूँ, अगर मेरी हेल्थ रिस्टोर्ड है, अगर मेरे पास रिन्यूअल ऑफ माइंड है, अगर मैं, मेरे जो किसी का स्ट्रेस नहीं है कि मुझे किसी को पैसे देने हैं, मुझे कोई कॉल आएगी, अगर मेरे पास हर तरह का सुकून है, तो वो बेटर है बजाय कि वो कहता है खुदा के सुकून के साथ थोड़ी रोटी खाना बहुत ज्यादा माल जमा करके नींद ही उड़ जाने से बेहतर है। और हम मसीहों को ये बात सीखनी चाहिए। अगर आप वाकई बिलीव करते हैं, मैं समझती हूँ कि वो मैथ्यू 6:33 में कहता है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो और ये चीजें तुमको मिल जाएंगी। जब आप अपनी कैपेसिटी में रह के काम करेंगे, आप अपना सीड सो करेंगे, आप अपनी टाइथ देंगे और आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आप ओवर बर्डनाइज्ड हो जाए, अब अपनी सेल्फ एफर्ट में जाके चीजों को बिल्ड नहीं करेंगे, तो उसे होगा क्या? उसे ये होगा कि आपके पास ये माइंडसेट होगा कि आप खुदा को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। आप सोचें, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई बंदा खुदा को ज्यादा टाइम दे रहा और खुदा उसको फर्दर ब्लेस ना कर? दिस इज इम्पॉसिबल। खुदा क्या करेगा? खुदा आपको बढ़ाना शुरू कर देगा क्योंकि उसने अपना वादा पूरा करना है। अभी हम जाएंगे यिर्मयाह के 17 बाब पे, फिर आपको सिखाऊंगी कुछ बातें। तो मैं दूसरों की जिंदगी देख रही थी और मैं देख रही थी लोग इतने थे फाइनेंशियल क्राइसिस में आए होते हैं, डेट में आए होते हैं, कर्जे में आए होते हैं, जवान होते हैं। क्यों? अब क्यों ऐसा है? क्योंकि आपने अनवाइज डिसीजंस लिए। आपने ये बिलीव किया कि आप अपने पावर से कुछ बिल्ड कर सकते हैं।
और खुदा खुदा झूठ को, खुदा अनराइटियसनेस को, खुदा जो लोग खुदा को ऑनर नहीं करते हैं, खुदा उनको उस तरह बिल्ड नहीं करता, क्योंकि खुदा ऑनेस्ट लोगों को ऊपर लाना चाहता है। क्योंकि अगर एक इंसान खुद से पैसा जमा करके अपने आप को बिल्ड करे तो उसका फोकस क्या है कि वो अपने आप को बिल्ड करना चाहता है। लेकिन जो शख्स खुदा के किंगडम को बिल्ड करना चाहता है, जो अपने अंदर पहले किसी और चीज को ढूंढने के बजाय रिलेशनशिप विद गॉड को ढूंढना शुरू करेगा। अगर आप सब किसी और चीज की तरफ ज्यादा भागने के बजाय अपना खुदा के साथ रिलेशनशिप फोकस कर ले, तो मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि कलाम में ये लिखा है इसलिए मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप तरक्की करेंगी। आप वो दरख्त बन जाएंगे जो पानियों के पास लगाया जाते हैं। खुदा आपको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे लोकेट करेगा, क्योंकि खुदा क्या है, भलाई का खुदा है, वो सच्चाई का खुदा है। जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि हम जमीन के वारिस हैं, तो खुदा आपको राइट टाइम पे जहां पर आपके लिए प्रोविजन लिखा होगा, आप ऑटोमेटिकली किसी ऐसे बंदे से मिल लेंगे जो आपको दे सकता है। क्यों? क्योंकि आप राइट टाइम में राइट लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। आमीन। वो आपको पता भी नहीं चलेगा वो शख्स है क्या, मुझे खुदा ने कहा था, आपने जो जरूरत बताई है वो खुदा ने मुझे कहा था आपको ब्लेस करो। और खुदा के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। देयर आर पीपल जिनको लोगों ने इवन जेट्स भी गिफ्ट कर दिए। हम तो खुदा से बहुत थोड़ा मांग रहे हैं, लेकिन हम मांगे किससे? बात यह कि मांगे हम खुदा से, ना कि लोगों से। यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि जब तुम लोगों से मांगते हो तो क्या होता है? कहता है तुम पर एक ऐसी लानत आती है। और वो लानत क्या है? लोगों से मांगना सीड सोइंग नहीं है। आप समझे कि लोगों से मांगना सीड सोइंग है। सीड सोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ गॉड। लोगों से मांगने का मतलब ये है कि व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग योर हैंड्स फॉर द हेल्प, और आपकी जो स्ट्रेंथ और डिपेंडेबिलिटी है वो लोगों पर है, तो उस दरख्त की माने होंगे जो मुरझा जाता है, जो अपने वक्त पर फल नहीं लाता। सो कल हम कंटिन्यू करते कि जो खौफ है वो आपके अंदर से खुदा की बादशाहत के लिए जो चीजें पड़ी हैं उनको चुरा सकता है। जो खौफ है वो आपके अंदर से खुदा के कलाम की चीजों को चुरा सकता है, आपकी गॉड गिवन इनहेरिटेंस को। मैंने क्या कहा? आपकी गॉड गिवन इनहेरिटेंस को खौफ चुरा सकता है। तो मेरे साथ निकालें आप, पहले तो निकालें यसाया उसका 41 बाब और उसकी 10 आयत। पहले हम उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं इसको, और एक दफा उसका रिकैप लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गुड सक्सेस खुदावंद की तरफ से आता है। राइट लीडर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लीडर को फॉलो करना चाहिए जो ब्लेस्ड टू बी ए ब्लेसिंग हो। एंड सेकेंडली, जो लीडर खुद सिर्फ खुदा की बात को एज इट इज पेश करे, ना कि उसको मिक्स करे, उसको चेंज करे, क्योंकि वो लोगों से डरता है। जो लीडर्स के लोगों से डरते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो अच्छे लीडर्स नहीं होते हैं। अगर वो खुदा की बात एज इट इज लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, वो अच्छे लोग नहीं हैं। आप बीइंग अ लीडर, आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। समटाइम्स इमोशनल प्रेशर होता है कि आपने सच बताना है या नहीं बताना। समटाइम्स फ्रेंडशिप का प्रेशर होता है। समटाइम्स रिलेशनशिप्स का, यानी कि फैमिली रिलेशनशिप्स का प्रेशर होता है। तो लीडर बनना आसान नहीं है। इट ऑलवेज कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ देते हैं, आपकी फैमिली आपको मे बी बैकआउट कर देगी, बिकॉज जब हम सच स्पीक कर रहे होते हैं तो वो जो सच है वो बड़ा कड़वा होता है और लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन कलाम कहता है कि आपको कोई और चीज सेट फ्री नहीं कर सकती है सवाए सच के। कलाम क्या कहता है कि तुम्हें और भी कोई चीज भी तुम्हें सेट फ्री नहीं कर सकती सवाए खुदा के कलाम के। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो ये साया 41 की 10 आयात में लिखा है, गौर से पढ़ेंगे हम। वो कहता है तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदावंत हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के देने हाथ से तुझे संभालूंगा। आमीन। कहता है मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। 41 बाप है और उसकी 10 आयत है, मैं तुझे संभालूंगा। आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन हो सकता है जो फुल ऑफ डिस्करेजमेंट्स हो, डिसअपॉइंटमेंट्स हो। आज कोई ऐसा दिन हो सकता है आपके दिन, आपकी जिंदगी में, जिसमें आप बहुत ज्यादा डिस्करेज्ड हो। मे बी आपकी कोई पेमेंट आनी थी, वो नहीं आई। फेथ रखें, इट्स ओके। जब आपने बड़े पूल में जंप की है तो फिर बड़ा फेथ भी रखें।
अगर आपने खुदा को बिग कामों के लिए आपने स्टार्टअप लिए, तो पर बिलीव रखें कि खुदा आपको सप्लाई भी देगा। ऐसे भाग नहीं जाना। जब आपको सैडनेस हिट करेगी, वो कब करेगी? बिकॉज जब आप डरे हुए कि वो आपको संभाल नहीं सकता। अब वो कहता है कि तू खौफ ना खा, तू मत डर, तू हरासा ना हो। अब मेरे साथ एक और हवाला खोलें, इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 10 और 11 आए। Deuteronomy 6 verses 10 and 11। आप कैसे खड़े नहीं हो सकते हैं? मैंने उस टाइम भी खुदा को सीख किया है जिस टाइम देयर वाज नथिंग टू सर्वाइव ऑन एक्सेप्ट ऑक्सीजन। मैंने क्या कहा? मैंने उस टाइम भी खुदा की आवाज को सुनना प्रेफर किया जब सवाए ऑक्सीजन के, जो कि फ्री मिल रही थी सांस लेना, उसके अलावा कोई चीज अवेलेबल नहीं थी। ये ट्रस्ट आपको डेवलप करना पड़ता है। हमें दूसरों की स्टोरी सुन के लगता है ओ यू आर गोइंग थ्रू द इमोशनल ट्रॉमा। तो इमोशनल ट्रॉमा तो ना, मेरा तो मसला फाइनेंशियल है। आपका मसला फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, बैड मेमोरीज का हो, पास्ट का हो, हर्ट का हो, रॉन्ग रिलेशनशिप का हो, whatever, healing का हो, whatever you are going through, if you are left with oxygen, if you can still breathe, अगर आप अभी भी सांस ले सकते हैं, तो आपकी अभी भी स्टोरी और आपकी हिस्ट्री चेंज हो सकती है। बिकॉज जब तक आपके पास सांस है, आपकी स्टोरी टोटली टर्न हो सकती है। एक दिन ना मैं बहुत बड़े मिनिस्ट्री को देख रही थी, और उनको देखते देखते मेरे दिल में ना एक फिक्र आई, हाय मेरी मिनिस्ट्री कितनी छोटी है अभी, ये होता। आप यकीन करें, और मैंने ये नहीं बोला कि आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, मुझे पता आप मेरा यकीन करेंगे, इसलिए मैंने कहा यकीन करें। खुदा ने मुझे एक कलाम किया, और खुदा ने मुझे बोला कि तू अपने आप को कंपेयर क्यों कर रही है? क्योंकि तू अपने पहले स्टेप को किसी के 50th या 20th स्टेप से कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा ही है, हम अपने पहले स्टेप को किसी के 20th स्टेप से अगर कंपेयर करेंगे तो हम क्या होंगे? फ्रस्ट्रेट होंगे। वो 20th स्टेप पे इसलिए आया क्योंकि उसने 19 स्टेप्स लिए थे। लेकिन जब हमने उसको जाना तो मे बी वो अपनी 20th स्टेप पे था। लेकिन अगर आप स्टेप 1 पर हैं तो डोंट गेट डिस्करेज्ड। आप भी स्टेप 20th पे होंगे अगर आप स्टेप 1 पर क्विट ना करें। आमीन। कितना को मेरी बात समझ आई है? खुदा ने मुझे क्या बोला? अपने स्टेप 1 को किसी के स्टेप 20th से कंपेयर मत कर, क्योंकि दे हैव स्पेंट द इयर्स। फिर मैंने गूगल किया कि वो मिनिस्ट्री कितनी पुरानी है। सो इट वाज मोर देन 50 इयर्स। तो वो शख्स अगर आज इतना प्रॉस्पर कर रहा है, वो मिनिस्टर ऑफ गॉड इतना प्रॉस्पर कर रहा है, उसकी मिनिस्ट्री इतनी प्रॉस्पर कर रही है, हाईली इन्फ्लुएंशियल मिनिस्ट्री, तो वो क्यों है? बिकॉज 50 साल वो बंदा खुदा के साथ कंसिस्टेंट रहा है। आमीन। 50 साल उसने अपनी जिंदगी के खुदा की बात को ऑनर किया है। सो आज जब आप मेरी गवाही सुनते हैं, किसी और की गवाही सुनते हैं, KCPH में राउंड अप देखते हैं, लोगों की जिंदगी में काम हो रहा है, तो आप ये कहेंगे मैं क्विट करना चाहता हूँ। आप क्यों क्विट करना चाहते हैं? ये शैतान आपको सोच दे रहा है कि क्विट कर दो। आप बिल्कुल क्विट मत करो, गो फॉर इट। अगर किसी एक चीज पर भरोसा करना चाहिए, वो सिर्फ खुदा का कलाम है। आज अगर कल आपके रिश्तेदार आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आपको दिसंबर में 10 लाख दे रहे हैं, गेट रेडी, हम आपको 10 लाख दे रहे हैं, मेरा ख्याल से आप दिसंबर तक अपनी प्लानिंग्स करना छोड़ देंगे। ऐसा ही है, आप कहेंगे दिसंबर तक जैसा भी चलता है थोड़ा बहुत चलाओ, क्योंकि हमें दिसंबर में 10 लाख मिलने वाले हैं। ऐसा ही है। इमेजिन करें कि दिसंबर में वो रिश्तेदार रहते ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? मैं कहती हूँ वो रिश्तेदार बुरे नहीं थे, उनका इरादा नेक था, आखिरी दिन तक उनका इरादा अच्छा था, लेकिन दिसंबर में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते इस जमीन पर, फिर क्या करेंगे? मैंने आपको एक्सट्रीम कंडीशन बता दी। मैंने आपको क्या बताया?
कि एक इंसान चाहे उसके साथ कितना भी सिंसेयर हो जाए, कितना भी ऑनेस्ट हो जाए, लेकिन अगर उसकी कल लाइफ खत्म हो जाती है तो आपने तो जो उसके साथ प्लान बनाया था वो खत्म नहीं हो गया। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि इंसान इटसेल्फ फानी है, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग और आपके स्टेप्स खुदा ऑर्डर कर रहे हैं और आपके प्लान्स की डिपेंडेबिलिटी खुदा पर है ना कि इंसान पर है, तो कोई इंसान अटैच्ड रहे या डिटैच हो, पॉजिटिव रहे या नेगेटिव हो जाए, एक इंसान सिंसियर रहे या इनसिंसियर हो जाए, एक इंसान आपको डिसीव करे या आपके खिलाफ इविल प्लॉटिंग करे, क्या आपके प्लान में चेंजेस आएंगे? हरगिज नहीं। खुदा साधकों के स्टेप्स को ऑर्डर करता है। आज मैं कुछ लेसनिक बातें भी करी अपनी जिंदगी में। कभी भी किसी चीज को रखने के लिए खुदा के कलाम को कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज भी कर लोगे तो भी वो चीज आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। ये बात मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको बता रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी, मैंने किसी की जिंदगी को पॉइंट आउट नहीं किया किसी भी एज में, मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे को बता रही हूँ। आज जब मैं अपने पर्सनल डायरी में लिख रही थी कुछ बातें, तो मैंने कुछ चीजों का कंक्लूजन निकाला और मैंने देखा कि जितनी भी चीजों को आज तक मैंने खुदा के कलाम को, अपने प्रिंसिपल्स को खुदा के कलाम के थोड़ा सा चेंज करके, इजी बना के, ग्रेस के अम्ब्रेला के अंडर लाकर, अक्सर होता है ना कि हम लोग जब खुदा की बात सुन रहे थे, खुदा में कह रहे थे नहीं ये काम नहीं करना, हम उसको ग्रेस के अंडर ले आते हैं। होता है कि नहीं होता है? हम उसको ग्रेस के अंडर लाकर और हम उस काम को कर जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, ग्रेस ऑफ गॉड कहती है, ये ग्रेस ऑफ गॉड कहती है। लेकिन मैं समझती हूँ ग्रेस ऑफ गॉड में तो जीरो कॉम्प्रोमाइज है। और फिर खुदा ने मेरी करेक्शन की। खुदा ने बोला यू विल लूज ऑल थिंग्स जो तू मेरे स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करके रखेगी। एंड आई फुली सबमिट। मैं डेली बेसिस पे अपने माइंड को ट्रेन कर रही हूँ। मैंने कोई फाइनेंशियल लिस्ट नहीं बनाई हुई, आपको सच बता रही हूँ। खुदा से नहीं कहा कि खुदावन मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे कैसी बेच के लिए घर चाहिए, अपने लिए नहीं, बड़ा घर चाहिए, या मुझे कोई गोल्ड चाहिए, या मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन रिलेशनशिप विद गॉड। मैं खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप पर काम कर रही हूँ, क्योंकि 2020 और 2021 में मैंने सिर्फ खुदा के साथ रिलेशनशिप के बेनिफिट्स देखे। हालेलुया। बेनिफिट्स मैं अभी भी देख रही हूँ, लेकिन एक जो मेरी कनेक्टिविटी थी ना वर्ड के साथ, वो नेक्स्ट लेवल की थी। और उस नेक्स्ट लेवल का मतलब ये था कि मैंने लोगों को ऑनर करना जीरो लेवल पे ले आई थी, और मैं खुदा के कलाम के लिए बहुत बोल्डनेस रखती थी। एंड समवेयर कुछ लोगों को नजर में रखते हुए मैंने अपनी बोल्डनेस को वीक कर दिया। मैंने कहा मैंने अपनी बोल्डनेस को क्यों वीक किया? एंड आई स्टार्टेड मिसिंग दिस थिंग। खुदा ने मुझे एक स्टेमिना दी है, खुदा ने मुझे एक ऐसा लीडर बनाया है। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर हूँ। खुदा ने मुझे साइन ऐसा किया, खुदा ने मुझे बनाया ऐसे। और जब मैंने इस चीज को देखा अपनी जिंदगी में, और देखे मैं कितनी ओपनली अपनी करेक्शन कर रही होती हूँ। मैं अपनी करेक्शन इसलिए करती हूँ ताकि आप सब भी सीखें कि कभी भी कोई भी चीज जो आप खुदा के वर्ड को, और बात नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं, मैं बहुत सारे लोग समझते हैं आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप थिंग। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप थिंग। मैं रिलेशनशिप से हट के बात करूं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी नौकरी को रखने के लिए आप झूठ बोलते हैं, आप क्या करें? आप एक लायर बन रहे हैं जस्ट टू कीप दैट जॉब। आप अपना टेम्पररी फायदा लेने के लिए किसी को कोई और स्टोरी सुना रहे हैं। ये क्या है? विकेडनेस।
आप खुदा को फर्स्ट रखने के लिए हार्डवर्क की तरफ, खुदा को फर्स्ट रखने के बजाय हार्डवर्क की तरफ जा रहे हैं। आप क्या करें? आप खुदा के कलाम को कॉम्प्रोमाइज कर। डोंट टेल मी दैट आई एम अ मैन। अक्सर लड़के जब नए नए जवान होते हैं उनकी बड़ी स्टेटमेंट, आई एम अ मैन, आई एम अ मैन। डोंट टेल मी यू आर अ मैन। इफ यू आर अ मैन, बी अ मैन ऑफ गॉड। मैंने क्या बोला? इफ यू आर अ मैन, बी अ मैन ऑफ गॉड। क्योंकि मेयर मैन, ओनली मैन बनने का कोई फायदा नहीं है इफ यू डोंट हैव द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप वुमेन है, सो आम औरतों की तरह बनना बंद करें, एवरेज औरतों की तरह। बी द वुमेन ऑफ गॉड, जो आने वाली नस्लों को भी सुधारे, जो सोसाइटी को चेंज करे, जो कम्युनिटी को चेंज करे। बी दैट वुमन। डोंट लुक एट द पीपल। अगर मैं अपने अराउंड देखूं तो मेरे अराउंड कोई इनकरेजिंग लोग नहीं होते जो उस लेवल का कलाम सीख कर रहे हो जैसे कि मैं डिजायर कर रही थी यूजुअली। लेकिन इसका क्या मतलब है? मैं अपने आप को इनकरेज नहीं करती। आई इनकरेज माई सेल्फ। मुझे अपने आप को खुद ही इनकरेज करना है और मुझे अपने आप को खुद ही बिल्ड करना है कि यस, आई हैव टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, आई हैव टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। नो मैटर सिचुएशन क्या है, मुझे खुदा के कलाम को सुनना है। सो क्राइस्ट की इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में फीड करना शुरू कर दें। अपने आप को ओवरडोज्ड कर दें। वो है ना, एक कोट है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड बट एक्सेस ऑफ वर्ड इज। क्या करेगा? खुदा का कलाम कसरत से अपने दिल में भरने से क्या होगा? आपके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। आमीन। कौन सी नदियां? जिंदगी की नदियां। एक एरिया में नहीं, सारे एरियाज में। मे बी आप सारी रात जाग कर ये सोचते हैं, हाउ आई हैव टू मेक दिस थिंग हैपन। आप शायद ये सोच रहे हो कि इस चीज को मैंने कैसे करना है। अगर आप इस चीज को एवेल्युएट और कैलकुलेट करने के बजाय ये सोच लें कि आई शुड लिसन गॉड, खुदा मुझसे क्या कह रहा है, पहले मैं ये तो सीख लूं दुनिया में कि खुदा मुझसे क्या कह रहा है। आप अमेजिंगली अपनी लाइफ को टर्न होते हुए देखेंगे। अमेजिंग। रेडी हैं इस जर्नी में? मैं तो रेडी हूँ। आई एम वर्किंग ऑन इट। आप भी कर सकते हैं। और मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रही, मैं ब्रैग नहीं कर रही, ट्रस्ट मी। मैंने आपको कहा कि मैंने मिनिस्ट्री करते हुए, पॉजिटिव काम करते हुए, गुड काम करते हुए, किंगडम का काम करते वक्त भी इस बात को मिस किया कि आप कभी कभी कलाम सिखाते सिखाते भी अपने रिलेशनशिप विद गॉड को मिस करने लग जाते हो। रिलेशनशिप विद गॉड, मैं आपको वर्ड सिखा सकती हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकती हूँ, मैं आपको करेक्ट कर सकती हूँ, मैं आपको राइट टाइम पे राइट वर्ड दे सकती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आई नीड द वर्ड फॉर माई लाइफ। मुझे अपनी जिंदगी के लिए भी वर्ड चाहिए। और वहां पर काम करता है रिलेशनशिप विद गॉड। जब आप नए नए ग्रो करते हैं, यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू गॉड, दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू। कुछ चीजों में आपने खुदा को सुनना सीख लिया, कुछ चीजों में आप लोग सुनना सीख रहे हो। और ये चीज मैंने कहा, आप अगर बीमार हो रहे हो तो इट मींस यू आर टेकिंग स्ट्रेस। अगर आपको एक एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, यू आर वेकिंग अप व्हाइल यू आर स्लीपिंग, मींस यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू स्टेप बैक। अगर आप चीजों को मेक आउट करने के लिए स्ट्रगल में पड़ गए हो, एक स्टेप पीछे लेके मैथ्यू 6:33 के साथ कंटिन्यू करना शुरू करो। और मैथ्यू 6:33 क्या है? मैथ्यू 6:33 क्या है? कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो और ये चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी में लॉस उठाना चाहते हैं, लॉस जो कि अभी शायद नजर ना आए लेकिन इवेंचुअली नजर आएगा, तो इस तरह करें कि सबसे ज्यादा बिजी एक्ट करने लग जाए, एक्सट्रीम बिजी हो जाए।
अब आप कहेंगे मैम मैं तो बिजी हूँ इन गुड वर्क्स, मुझे लॉन्ड्री करनी है, मुझे बच्चा देखना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे बिजनेस रन करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे घर की सफाई करनी है, होम चोर्स करने हैं, मुझे बहन को देखना है, भाई को देखना है, बाइक पे घर की ड्यूटियां देनी है। शैतान आपको बिजी गुड वर्क्स में रखेगा, फैमिली वर्क्स में रखेगा, जस्ट टू सो अ सीड कि आप कोई डिस्ट्रैक्टेड काम नहीं कर रहे। कितनों को शैतान गलत काम से तो रोक लेता है, गलत काम की तरफ तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन उनको बाकी घरेलू कामों में या बिजनेस में या किसी और असाइनमेंट में ऑक्यूपाइड रखता है। गलत कामों में ऑक्यूपाइड नहीं रखता, उसको पता है गलत कामों में, मैं एक बिगेस्ट एग्जांपल हूँ। लाइक मुझे वो रख ही नहीं सकता किसी और काम में, गलत काम में मैं बिजी हो नहीं सकती, बिकॉज मेरा टेस्ट ही नहीं है कोई सीरीज देखना, कोई ये करना, कोई वो करना। मैं इसको भी गलत काम नहीं कहती, मतलब कि मुझे कोई शौक नहीं है। पर वो क्या करता है, keeps me busy engaged with the sheeps, और क्या किसी प्रोजेक्ट के में बात कर ली, किसी की जिंदगी में ज्यादा एफर्ट डाल के उसको निकाल लेकर आना और ये सब कुछ करना। सो जब हम चलते हैं वापस गिनती पे, गिनती 13 पे, अब खौफ ने क्या किया? खौफ ने उन 10 जासूसों को खुदा की जो प्रॉमिस्ड लैंड था उसमें एंटर होने से रोक दिया। आखिरकार वो खुदा की आवाज सुनकर गए थे, इमेजिन कीजिए जरा, वो खुदा की आवाज सुनकर गए थे, लेकिन रास्ते में क्या होता है कि जो सिचुएशन थी वो उनको मोर रियल साउंड करने लगी बजाय के वर्ड ऑफ गॉड। मेरी बात समझ आ रही है? आपको सिचुएशन मोर रियल साउंड नहीं करनी चाहिए, खुदा का कलाम करना चाहिए। और उनको सिचुएशन मोर रियल साउंड करने लगी है। डिट्रोनॉमी 6:10-11 में लिखा है, पढ़ते हैं हम, मैंने कहा था निकाल लें। और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे उसने तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा और खुदे खुदाए हौस जो तूने नहीं खोदे और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए अनायत करे तो तू खाए और शेर हो। सिंपल। खुदा उनको कह रहा है कि तुमने जाके सिर्फ उस लैंड में रहना है क्योंकि बाकी सब चीजें रेडी है। लैंड ऑफ कैनन जो था, मुल्क कनान जो था, वो प्रॉमिस्ड लैंड था, यानी कि मिरास थी। अब आपकी मिरास क्राइस्ट जीसस में है। जिस तरह लैंड ऑफ कैनन ने उनको उनकी विल्डरनेस से निकाल के उनको रेस्टिंग पोजीशन पे लेके जाना था, और ऐसा हो सकता है कि आपको मेरी ना समझ आती है, लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कोई इंग्लिश में टर्म बोल रही हूँ, बिब्लिकल टर्म, तो मैं उसको उर्दू में बोलूँ, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों के दिलों में खुदा के कलाम को उतारना है। होली एंड सोली मेरा पर्पस यही है। अब आगे चलते हैं। देखो इमेजिन करें आप सब जरा कि वो जब वहां जाते हैं और वो खुदा के कहने पर जाते हैं और खुदा प्रॉमिस कर चुका है वो लैंड में तुम्हें देने वाला हूँ। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं अमेजिंग चीजों को, वो देखते हैं वहां पे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बड़ा है और खुदा के कलाम के मुताबिक ही है। अब जब वो देख कर आए कि खुदा के कलाम के मुताबिक ही जगह है, तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन उनको इस बात से घबरा देता है कि जिस खुदा ने तुम्हें भेजा है स्पाइस के तौर पे, तुम उसका यकीन ना करो और तुम क्या करो, तुम किसी और जगह पर, मीन्स कि तुम डिस्ट्रस्ट कर लो खुदा की कलाम। आपको बताती चलूं कि जब मूसा ने इन लोगों को, इन 12 जासूसों को सेलेक्ट किया था, और जो खुदा ने कहा था उसको कभी ना सेलेक्ट कर, तो वहां पर मूसा के जो ससुर था उसने भी मूसा को बोला था कि तू अपनी टीम में कैसे बंद रख। मेरे साथ निकाले खरूज की किताब उसका 18 बाप और उसकी 21 आयत निकाल।
खरूज की किताब उसका 18 बाब और उसकी 21 आयत। एक्सोडस चैप्टर 18 वर्स 21। अगर आप किसी भी चीज से मोहब्बत करते हैं खुदा के कलाम से ऊपर, तो समझ लें कि ना वो चीज रहेगी और ना वो मोहब्बत रहेगी और नुकसान होगा। सो खुदा के कलाम से ऊपर आपने किसी चीज को मोहब्बत नहीं करनी है। और ये मत समझे अपने आप को बर्डनाइज ना करें। मेरा मतलब ये है इसका कि खुदा खुद ब खुद आपके हार्ट को चेंज करेगा। 18 की 21 में लिखा है, और तू लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले जो खुदा तरस और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हो, और उनको हजार हजार और सौ सौ और पचास पचास और दस दस आदमियों पर हाकिम बना दे। उसका जो ससुर था उसने भी उसको मशवरा दिया था, अच्छा कि जो तेरी टीम है, जो जाहिर पता वो 6 लाख लोगों से वो डायरेक्ट तो नहीं डील करता होगा ना कोई तो टीम होगी, वो कोई सिस्टम के थ्रू काम कर रहा होगा। तो उसके ससुर ने भी उसको कहा था कैसे उन लोगों को ले ले जो क्या है, जो लायक शख्स हो, खुदा तरस हो, जो खुदा के खौफ में चलते हैं, सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हो। अब निकाले मेरे साथ गिनती उसका 13 बाब, जल्दी से निकाल लो गिनती उसका 13 बाब निकालें और उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा जी, और मैं बिलीव करती हूँ कि जो मूसा ने 12 लोग चुने थे वो बेशक लीडर्स होंगे और वो खुदा से डरते भी होंगे और वो ऑनेस्ट लोग होंगे और वो झूठ और रिश्वत से नफरत भी करते होंगे। अब मैं आपको हमेशा बताना चाहती हूँ कि जो शैतान है ना, वो सेम किस्म की टेम्पटेशन हमेशा लेकर आता है। मेरे साथ निकालें बल्कि मत्ती उसका 4 बाब उसकी 10 आयत निकालें, एक सेकेंड। अच्छा जी, तो अब आपने 2 वर्सेस निकालनी है, हम कंपैरिजन करेंगे कि हम बात करें कि जो खौफ है वो आपको खुदा की इनहेरिटेंस में जाने से रोकेगा। मेरे साथ आप मत्ती 4:10 भी निकाल लें और मेरे साथ आप इस्तिस्ना 6:13 भी निकाल लें। मत्ती 4:10 और इस्तिस्ना, यू कैन कीप योर फिंगर्स, आप अपनी बाइबल में फिंगर्स रख सकते हैं और जल्दी से निकाल लें। हम जब यीशु मसीह को शैतान टेम्प्ट करने आया तो खुदा यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दी थी और वो स्टेटमेंट ये थी जी, अब मैं पढ़ती हूँ। पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 4:10। जी, मत्ती 4:10 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर, और सिर्फ उसी की इबादत कर। और अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ें तो मैथ्यू 4:10 इंग्लिश में इस तरह लिखी हुई है, ये लिखा है, यू शेल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड हिम ओनली यू शेल सर्व। अब खुदा ने क्या कहा, यू शेल ओनली सर्व गॉड। उसके अगर हम इसी वर्स को हम इस्तिस्ना 6:13 में पढ़ें तो ये लिखा हुआ कुछ इस तरह, 6:13, अभी समझ आने लग जाएगी, सरमन की परेशान ना हो। तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, सुनिएगा वर्स कहां से शुरू हो रही है, तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना। सबको ये बात समझ आ गई है? इस्तिस्ना 6:13 में क्या लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना। अब यहाँ पर लिखा है खौफ मानना और वहां पर यीशु मसीह कह रहा है, खौफ की जगह यीशु मसीह जो टर्म यूज कर रहा है वो ये कह रहा है कि तू, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, यानी कि उसकी वर्शिप कर। फियर को वो वर्शिप से रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि जो फियर है, जब हम समझते हैं कि खुदा एंग्री गॉड है, जब हम समझते हैं कि खुदा हमारे कामों का बदला देता है हमें, तो उस टाइम हम क्या करते हैं,
हम खुदा से भी दूर जाना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हम खुदा से भी दूर जाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम खुदा को फियर करने की बात करें तो उसका मतलब है कि हमें खुदा को इनफ वर्शिप करना है। और इनफ वर्शिप करने का मतलब ये है, नॉट जस्ट वन डे, नॉट जस्ट 2 days, या तब तक जब तक हमारा दिल कह रहा है, वक्त तक नहीं, बल्कि हमें अपना लाइफ स्टाइल बनाना होगा उसको प्रेज और वर्शिप करने का, ताकि हम फियर में ना आए। सो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग खुदा से डरते तो हैं, लेकिन वो खुदा से इतना इनफ नहीं डरते हैं। वो उन लोगों से ज्यादा डरने लगे हैं बजाय कि वो खुदा से डरते। ऐसा ही है। और वो क्या करते हैं? गिनती 13, 17 से 14 बाब की 9 तक पढ़ेंगे, काफी ज्यादा पढ़ेंगे। और ये मैं जल्दी से पढ़ूंगी, 17 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगी। यहाँ पर लिखा है, और मूसा ने उनको रवाना किया, सुनिएगा, और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा कि तुम इधर जुनूब की तरफ जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है, जो लोग वहां बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोर आवर हैं या कमजोर, थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खेमों में रहते हैं या किलों में, और वहां की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे, सुने, तुम्हारी क्या बंधी रहे? तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे, और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना, और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। सो वो रवाना हुए और दश्ते सेयन से रूह तक, जो हमाद की रास्ता में है, मुल्क को खूब देखा भाला, और वो जुनूब की तरफ से होते हुए जबरून तक गए, जहाँ अनाक के बेटे अखीमान और सीसी और तलमी रहते थे, और जबरून जुखन से जो मिस्र में है 7 बरस आगे बसा था। और वो वादी एस्काल में पहुंचे, वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था, और जिसे 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। क्या लाए? अनार और अंजीर भी लाए। वाओ! उसी गुच्छे के सबब से जिसे इसराइलियों ने वहां से काटा था, उस जगह का नाम वादी इस्काल पड़ गया। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। इमेजिन कीजिए, 40 days वो उस लैंड में रहे हैं और उन्होंने उस लैंड को ऑब्जर्व किया है। और वो बजाय कि इस बात पे फोकस्ड होते कि खुदा ने हमारे लिए कितना जबरदस्त आराम का इंतजाम किया हुआ है, वो कलाम को भूल गए और वो उस फिक्र में आ गए कि हमें ये कैसे मिल सकता है। और सेम काम हम बजाय के खुदावंद खुदा बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की और उसने खुदावंद यीशु मसीह के थ्रू हमारे लिए कैसा इंतजाम रखा हुआ है, हम इस पे फोकस करने के बजाय हम इस बात में पड़ जाते हैं कि हमने अपनी हालात जिंदगी को कैसे इम्प्रूव करना है, या हमें जो खुदा ने अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए हमने क्या स्ट्रगल और स्ट्राइव करना है। मैंने कल भी कहा था कि बरकत को रिसीव करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रगल और स्ट्राइव में पड़ने की जरूरत नहीं, चाहे वो स्ट्राइव हो चाहे वो स्ट्राइव हो, आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बरकत आपको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलनी है। किस पर मिलनी है? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलनी है। बरकत आपको इसलिए नहीं मिलनी कि आप कितने खुदा की बात को ऑनर करें। वही शख्स खुदा की बात को ऑनर करेगा जो खुदा के साथ रिलेशनशिप में है। उसके बाद पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। और वो 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे, और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जुमात के पास दश्ते फारान के कादिस में आए, और उनको और उनकी सारी जुमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था वहां गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहां का फल, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार उनका फल है, लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोर आवर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं, और हमने बनी अनाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालीकी आबाद हैं, और हत्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समुद्र का साहिल पर और यर्दन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए।
तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम से जाकर उन पर अच्छा, जब वो नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं तो कालिब ने क्या किया? कालिब ने उनको चुप करवाया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर लें, तसरुफ कर लें। मैं उन लोगों से कम्युनिकेट करना पसंद ही नहीं करती जो मेरे दिल में फियर को बिल्ड करती, क्योंकि अगर किसी का मशवरा सुन के आपको पीस ऑफ गॉड नहीं आया बल्कि मजीद फियर ने आपको कवर कर लिया, तो इसका मतलब है वो स्पिरिट ऑफ गॉड की लीडिंग से नहीं बात करें। आमीन। समझे मेरी बात? अगर किसी ने आपकी मोहब्बत में आपको प्रिकॉशंस दिए और उन प्रिकॉशंस को सुनने के बाद आप मजीद फियर में गए, तो वो मोहब्बत उनकी ठीक होगी, लेकिन वो पाकरू की तरफ से थी, क्योंकि पाकरू जब भी आपको कोई बात या इंस्ट्रक्शंस देता है वो पीस के साथ देता है। अब आगे चलते। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोर आवर हैं। क्या बोल रहे हैं? कि वो लोग हमसे ज्यादा जोर आवर हैं। वो खौफ में आ गए हैं। फिर क्या होता है? और उन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क के जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है। वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं, और हम वहां बनी अनाक को भी देखा जो जबार हैं और जबारों की नस्ल से हैं, और हमने तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 14 बाब। 14 बाब में चलते हैं और हम देखते हैं क्या कहता है। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते रहे। फियर ने क्या किया? वो जाए कि वो देख कर आए थे, वो सबको एक्साइटमेंट आते कि जो खुदा ने हमसे प्रॉमिस किया था वो एक्चुअली ऐसा ही प्रॉमिस है और वो एज इट इज है। तो लोग रोने लग गए। लोग क्यों रोने लगे? क्योंकि उन्होंने कहा चीज तो वैसे ही है, लेकिन उस चीज पे कब्जा किसने किया था? स्ट्रॉन्ग और माइटी वॉरियर्स ने। और हम इस काबिल नहीं कि हम उस चीज को रिसीव कर सकें। ये खौफ क्या है? आप देख रहे हो, एयर्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू क्राइस्ट हैं। सेल्फ एफर्ट जो है वो आपके दिल में फियर डाल देगा कि आप इस काबिल नहीं कि आप खुदा से रिसीव कर सकें। बात समझ आ रही मेरी? इस वाक्य को इस तरह अंडरस्टैंड करें कि जितना वो सेल्फ एफर्ट में गिर रहे थे वो असल में कह रहे थे कि खुदा हमारे लिए इनफ नहीं है। आज भी जब आप बरकत को रिसीव करने के लिए अपने पर ज्यादा फोकस्ड हैं बजाय कि आप क्राइस्ट पे फोकस्ड हो, तो बरकत आप नहीं रिसीव कर सकेंगे, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को नाकाबिल समझेंगे कि आप इस चीज के काबिल नहीं हैं। उसके बाद आगे चलते। फिर क्या हो? रोने लगे और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे, लीडर के खिलाफ हो गए, और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते और काश हम इस बियाबान में ही मरते। खुदावन क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे, और क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो वापस आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने ऊंधे मुंह हो गए, और नून का बेटा यशवा और यफना का बेटा कालेब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़ कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे निहायत अच्छा मुल्क है, और अगर हम खुदा हमको राजी रहे तो हम उसको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा पर क्रेडिट थ्रो कर दिया। लेकिन बाकी लोग क्या करें? फियर ने उनके माइंड में ये बात डाल दी कि खुदा तुम्हें इस मुल्क में नहीं रखेगा। फियर क्या कर रहा है? आपको ये बता रहे हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम रिसीव कर सको। और आगे देखते हैं 14 की अगर 24 आयत पढ़े मेरे साथ, 14 बाब की 24 आयत पे आ गई।
और 24 आयत में लिखा है, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा। वो और उसकी औलाद क्या होंगे? उसका वारिस होंगे। कौन? जिसने खुदा का यकीन किया और उससे ऊपर चढ़ने तो कहता है, इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे। जो 10 जासूस गलत रिपोर्ट दे रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? वो देखने भी नहीं पाएंगे जिन्होंने मेरी तौहीन की है। जब आप आज खुदा की बरकत को रिसीव करने के लिए अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं खुदा की बरकत को रिसीव कर सकूं, तो आप खुदावंद यीशु मसीह की तौहीन कर रहे हैं जो उसने आपके लिए कर दिया है। और आप कह रहे हैं कि उसने इतना अच्छा काम नहीं किया, बजाय कि मैं शायद उससे ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ और खुदा को मना सकता हूँ। कितना को मेरी बात समझाइए? अगर आप बरकत में से क्राइस्ट को निकाल रहे हैं तो आप जमीन के वारिस नहीं बन सकते। अगर आप बरकत में से क्राइस्ट को निकाल रहे हैं तो आप जमीन के वारिस नहीं बन सकते। उन्होंने उसकी तौहीन की, उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा, पर इसलिए कि मेरा बंदा कालिब की कुछ और तबीयत थी। तबीयत क्या थी? उसने वो भी तो उन्हीं 10 जासूसों के साथ पला बढ़ा था, सेम मिरेकल्स को एक्सपीरियंस किया था। क्या उसका नहीं? क्योंकि उसका दिल प्रिपेयर था खुदा की बात को रिसीव करने के लिए, खुदा की बात को सच जानने के लिए। कितनों को ये यकीन है कि जो इनहेरिटेंस थी वो पक्की इसराइलियों की थी? चले, आपने तो अपनी इनहेरिटेंस देखी नहीं ना, चले इन जिस्मानी आंखों से नहीं देखी, वो तो देख कर भी आए, वो तो भी डिस्ट्रस्ट कर रहे थे। आप यहां से अंदाजा करें कि जब उन्होंने डिस्ट्रस्ट किया खुदा को, उन्होंने बेयकीनी की खुदा की, तो क्या हुआ? क्या वो जा सके? वो नहीं जा सके। जब आप खुदा पर यकीन नहीं करें तो आप खुदा यीशु मसीह ने जो आपके लिए प्राइस पे किया, आप उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। आप इब्राहिम की बरकत तो रिसीव करना चाहते हैं लेकिन विदाउट क्राइस्ट, और ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप खुदा जैसी होल बरकत, जो मैंने एक कल वर्ड बोला था आपके साथ, उस बरकत को अगर आप रिसीव करना चाहते हैं जो कंप्लीट बरकत है, जिसमें कोई पार्शियलिटी नहीं, जिसमें कोई हाफ सक्सेस नहीं। आपने खुदा के बारे में सुना होगा कि खुदा में कोई वेरिएबलनेस नहीं, नॉट शेडो ऑफ टर्निंग। जो खुदा बात करता है उसमें आप सिर्फ क्या होंगे? आप सिर्फ प्रॉस्पर होंगे। लेकिन अगर आप इस बात का समझ नहीं रहे तो क्या होगा? आप लॉस में जाएंगे। और लॉस किसका होगा? टोटली आपका लॉस होगा। टोटली क्या होगा? आपका लॉस होगा। सो मेरे एक साथ एक और हवाला निकालें, मेरे साथ निकालें आप यूहन्ना का पहला खत, उसके 4 बाप उसकी 17 आयत। पहला यूहन्ना का खत, उसका 4 बाप उसकी 17 आयत। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वही खुदा ने कहा कि मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल होगी ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं दुनिया में। अगर उससे नीचे पढ़ो तो कहता है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब पैदा होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। खौफ क्या करती है? आप एक वक्त में या तो खौफ में चल सकते हैं या आप खुदा की मोहब्बत में चल सकते हैं। अगर आप इस खौफ में है कि आपका क्या बनेगा, तो इसका मतलब है आपका जो सबसे वीकेस्ट मुकाशफा है वो ये है कि खुदा ने आपसे मोहब्बत की, उसने आपकी खातिर अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जब आप उस पर ईमान लाएं तो आप हलाक ना हो, बल्कि आप हमेशा की जिंदगी पाएं। समझ आ रही बात की?
आपका वीकेस्ट मुकाशवा क्या है? अगर आप खौफ में हैं तो इसका मतलब है आपको खुदा की लव का मुकाशवा वीक है। वॉट क्राइस्ट डिड फॉर यू। हर फियर के पीछे आप कोई भी स्टेप उठाने जा रहे हैं, अगर आप फियर में वो स्टेप उठा रहे हैं तो मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहती हूँ, हर फियर के पीछे आपकी खुदा की मोहब्बत जो है, जो खुदा आपसे मोहब्बत करता है, जो आप मोहब्बत नहीं करते। आप जब भी खुदा से मोहब्बत करने निकलेंगे आप फेल हो जाएंगे। आप कर ही नहीं सकते कामिल मोहब्बत। उसने यहाँ पर कामिल मोहब्बत की बात की है। उसने आपकी और मेरी वाली मोहब्बत की बात नहीं की, जो मूड्स पे डिपेंड करती है, जो ग्राउंड रियलिटीज पे डिपेंड करती है, जो बेनिफिट्स पे डिपेंड करती है। उसने कामिल मोहब्बत की बात की, जो मोहब्बत तब से कायम है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हमारा कोई वजूद भी नहीं था, जब हम अपनी माँ के पेट में बने भी नहीं थे। उससे तो मोहब्बत। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ। कहते हैं अब आपको देखना पड़ेगा कि जब आप न्यू कवेनेंट बिलीवर्स हैं तो आप किस खौफ में चल रहे हैं। क्या आप जजमेंट के खौफ में, खुद आपको जज करें, जबकि आपकी जजमेंट सारी उठा ली गई। ये मैं आपको सारे वो टिप्स बता रही हूँ कि अगर आप एयर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं तो आपको इन चीजों को ओवरकम करना होगा और इन रेवलेशंस पर काम करना होगा। आपको इस बात पे काम करना होगा कि आप राइट नाउ आप किसके जैसे हैं। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं इफिसियंस का पहला बाब उसकी 20 से 23 आयत। यहाँ पर लिखा है कि हम कह रहे हैं ना कि जैसा यीशु मसीह है वैसे हम हैं इस दुनिया में। तो बताती चलूं कि अभी खुदावंद यीशु मसीह कैसा है, वो दिखाने आप लोगों को जा रही हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह अभी कैसा है और आप अभी कौन सी पावर में मूव कर रहे हैं, ताकि बजाय कि आप अपने आप को कंडेम्ड फील करें आप उस पावर में मूव करें। और कैसा है खुदावंद यीशु मसीह? कहता है जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार। आप सुनिएगा खुदावंद यीशु मसीह अभी कैसा है। कहता है हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबको मामूर करने वाला है। अगर सब हुकूमतें और इख्तियार और कुदरत और रियासतें और हर एक नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम के अंडर है तो इसका मतलब है आपके पास सेम पावर है। आमीन। तो फिर आप इतने पावरलेस, उदास, दुखी, परेशान, अफसरदा, अफसोस मैं क्यों चल रही हूँ? फिर वो कहता है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और सब चीजों का सरदार भी हुआ है। आज आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी चाहिए क्योंकि वो सब चीजों का वारिस है और आप उसके साथ हम मेरास हैं। खुशखबरी अच्छी है या नहीं है जो आप इस वक्त सुन रहे हैं? अच्छी खुशखबरी है ना। लेकिन देखें इतनी अच्छी खुशखबरी जो हमारे खुदा के कलाम में लिखी है हम तो भी गाफिल, हम तो भी नहीं समझ रहे कि खुदा ने हमारे लिए रखा क्या। हम तो भी गिड़गिड़ा रहे हैं और रो रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि आखिर कब हमारी जिंदगी सेट फ्री होगी। कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे लेकिन इस हेडिंग के नीचे करेंगे कि सेल्फ एफर्ट और खुदा पर ट्रस्ट करना कैसे आपको आपके इनहेरिटेंस से दूर रख सकता है। और हम यिर्मयाह इसके 17 बाब पे बात करेंगे, उसकी 5 और 6 आयत पे हम खुल के बात करेंगे। और मैं मान रखती हूँ कि 7 आयत पे भी बात करेंगे, 8 आयत पे भी बात करेंगे, क्योंकि कलाम हमें एक पिक्चर देता है कि राइट टाइम पे राइट प्लेस पे आप कैसे खड़े हो सकते हैं। आमीन। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, ना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।